5 मिलियंस, कल बोला था जीरो लगाना ही नहीं, हमें जीरो नहीं आते, हमें तो लिख देना है 5 मिलियंस। नाउ कैलकुलेट कर दो इसको, कितना आएगा? 5 से डिवाइड किया 9 टाइम जाएगा, सो 90 आ गया। 90 आएगा, 5 मिलियन को डिवाइड करना है 0.45 में, कितना आएगा? We are unable to calculate sir, हमें नहीं पता इसका, so this will be equal to 90 multiplied by 10 minus 15, that is the value जो आप अचीव करेंगे, इतना आपको मिलेगा। अब ये सर क्या होता है, इससे तो हमें पता नहीं इतना। so an average MCV जो आपको मिलता है that will be 90 and 10 minus 15, जैसे हम लगाते हैं 10 होता है तो DL डेसीलीटर मिलीलीटर लीटर ऐसे होता है ये, तो वैसे ही अगर हम इसकी बात करें तो ये और स्मॉल 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 होता जा रहा है, बहुत स्मॉल है। -15 को हम बोलते हैं FT, FL सॉरी, जैसे ML होता है वैसे FL होता है, FL का मतलब फेंटोलीटर। when 10 minus 15 it is equal to femtoliter, so 90 femtoliter, this is the normal MCV, femtoliter। क्लियर है? व्हाट इज MCV? क्लियर है? अमाउंट ऑफ द ब्लड which is occupied by one red blood cell, that is known as mean corpuscle volume. mean corpuscle volume means the amount of the blood which is occupied by one cell or one red blood cell, एक red blood cell कितना अमाउंट बना रही है आपके टोटल अमाउंट में, उसको हम क्या बोलेंगे? mean corpuscle volume। ये डेफिनेशन इसका यहाँ लिखा है। mean corpuscle volume blood test measures the average volume which is occupied by one red blood cell, एक red blood cell से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करती है उसको हम बोलेंगे, this is mean corpuscle volume। and normal MCV is 80 to 100 FL और एवरेज कितना होगा? 90 फेंटोलीटर FL। वापस करें, लिख लिया, फिर मैं वापस करता हूं। लिख लिया। so in mean corpuscle volume or the mean cell volume we are taking an example with 1 ml, you are collected 1 ml of whole blood specimen। आपने क्या लिया? 1 ml ब्लड सैंपल लिया। आउट ऑफ दिस 1 ml ब्लड सैंपल आपने पेशेंट का क्या चेक किया? आरबीसी लेवल चेक किया। कितना आरबीसी आया इसमें? 5 मिलियंस नंबर ऑफ आरबीसी, 5 मिलियंस आपको क्या मिली? रेड ब्लड सेल्स पर एमएल, पर क्यूबिक एमएम और एमएल। क्या तक ये तो क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप सिंपल निकाल के भेजते हैं, आती है रिपोर्ट कि इसके अंदर 1 ml में कितनी सेल है? 5 मिलियंस आपको आरबीसी है। नेक्स्ट, हमने इस 1 ml ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया, प्लाज्मा एंड सेल्स में डिवाइड किया। 1 ml था टोटल, उसके दो पार्ट किए, वन इज प्लाज्मा, सेकंड वन इज सेल। प्लाज्मा पार्ट इज नियर बाई 55% एंड द सेकंड पार्ट जो हमने बात किया दैट इज सेल पार्ट, दैट इज अप्रोक्सीमेटली नियर बाई 45%। यही होता है 55 एंड 45। सो आपके पास अमाउंट ऑफ ब्लड कितना है? 1 ml। हमने कैलकुलेट किया कि 1 ml में 45% किसका अमाउंट होगा? आरबीसी का होगा, अभी बताया था मैंने। आउट ऑफ 1 ml द 45% वॉल्यूम इज फॉर्म्ड बाय द रेड ब्लड सेल और जो रिमेनिंग है वो बनाएगा आपका बफी कोट एंड प्लाज्मा। 1 ml में 45% कितना होगा? 0.45 ml। मींस अगर हम 1 ml ब्लड सैंपल निकालते हैं तो उस 1 ml में आरबीसी कितना ml ऑक्यूपाई कर रहा है? 0.45%। द अमाउंट ऑफ द आरबीसी व्हिच इज ऑक्यूपाइड बाय द रेड ब्लड सेल इन 1 ml ब्लड दैट इज 0.45 ml। यहां तक क्लियर है? टोटल नंबर कितने हैं? 5 मिलियन। कितने अमाउंट ऑफ ब्लड में? 1 ml में। और उस 1 ml में आरबीसी का कितना हिस्सा है? 0.45 ml। मैं अगर यहां पे ऐसे लिख दूं कि 0.45 ml इज इक्वल टू 5 मिलियंस आरबीसी, क्या सही है भाई? जो आरबीसी है उसी का तो वॉल्यूम है 0.45। 0.45 ml, उसके अंदर सारी क्या है? आरबीसी है, और आरबीसी है कितनी टोटल? 5 मिलियन। सो इन आवर 1 ml ब्लड 0.45% या 0.45 ml रेड ब्लड सेल जो आपकी है उसमें कितना नंबर आएगा? 5 ऑफ मिलियंस। जो हम एमसीवी की बात कर रहे हैं, मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम का मीनिंग है 0.45 ml जो टोटल वॉल्यूम आरबीसी बना रही है या ऑक्यूपाइड कर रही है, उसके अंदर अगर मैं सिर्फ एक सिंगल आरबीसी की बात करूं, 5 मिलियन की नहीं, कितने की बात करें? सिंगल आरबीसी। मैंने जो एग्जांपल अभी आपको दिया था कि आप लोगों ने 9,000 रुपए दिए और 300 स्टूडेंट ने दिए, अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक स्टूडेंट ने कितने दिए, तो आप क्या करोगे? 9,000 डिवाइडेड बाई 300 आंसर आएगा। सेम वैसा ही कि आपके पास टोटल जो अमाउंट है वो कितना है? 0.45 ml है, और वो किसने बनाया? 5 मिलियन आरबीसी ने मिलकर बनाया। 5 मिलियन आरबीसी मतलब आप सभी 300 लोग, और जो 9,000 रुपए है वो उसका मतलब क्या हो गया? 0.45 ml। अब आपको निकालना है कि एक ने कितना बनाया, तो आप डिवाइड कर दो, टोटल जो है उसको किससे डिवाइड कर दो? नंबर ऑफ आरबीसी से। टोटल कितना है? 0.45 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आरबीसी इज 5 मिलियन। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा?
एमसीवी, मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल टू 90 फेंटोलीटर। क्लियर? तो एमसीवी का सिंपल सा मीनिंग याद रखना है, 1 आरबीसी ऑक्यूपाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड, एक आरबीसी कितना अमाउंट ऑफ ब्लड बनाती है। तो आप पूरी वाइल भरोगे ऐसे और उसमें सिर्फ एक सिंगल आरबीसी का लेवल ऐसे, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था आपको, वाइल वाला एग्जांपल हमने दिया था। यहाँ पे हमने देखा कि ये इसमें जो आरबीसी है उसका नंबर कितना है, यहाँ पे इस पूरे पार्ट में एमएल नहीं, टोटल नंबर कितना आरबीसी का 5 मिलियंस। ये सारा किसने बनाया, 5 मिलियन आरबीसी ने बनाया। मैं बोलूंगी नहीं मुझे तो सिर्फ एक का स्पेस बताओ, एक में कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे यहाँ कहीं छोटा मोटा इतना सा होगा। ये एरिया किसने बनाया, एक आरबीसी ने। तो बस हम इसकी बात करें कि एक आरबीसी यहाँ पे कितना एमएल बनाएगी, तो आंसर होगा एक आरबीसी यहाँ पे सिर्फ कितना बनाएगी, 90 फेंटोलीटर। यानी अगर आप इसमें सिर्फ एक सिंगल आरबीसी डालोगे, पूरा टोटल ब्लड आपने भर दिया, उसमें सिर्फ 5 मिलियन आरबीसी नहीं, कितनी आरबीसी है, एक सिंगल आरबीसी, पूरा 1 एमएल ब्लड लिया, उसमें से जो आपकी 5 मिलियन आरबीसी थी उन सबको बाहर निकाल के सिर्फ एक सिंगल आरबीसी उसमें डाला, और अब देखना है कि कितना एमएल आरबीसी बना रही है उसमें, वो क्या है आपका मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम। क्लियर? नेक्स्ट, डिक्रीज इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो छोड़ो इसको, नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, छोड़ो इसको। थर्ड इज द मीन कॉर्पस्कल हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन या एमसीएचबी। सो हीमोग्लोबिन की बात करें, पहले हम हीमोग्लोबिन के नॉर्मल लेवल की बात करें। नॉर्मल कितना होता है हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज, एवरेज इज कल बताया था मैंने 15 ग्राम। कैसे निकालते हैं देखें, so like if you are taking an example of 100 ml blood, out of 100 ml how much amount और percentage of RBC, 100 ml में कितना RBC है, 45 ml of RBC. Now in 45 ml of RBC हमें पता है कि in 1 RBC the hemoglobin occupy how much amount, एक RBC में कितना hemoglobin होता है, 33% is occupied by hemoglobin। एक RBC में कितना होता है, 33% लिखवाया था मैंने, 1 hemoglobin occupy 33% amount of a single RBC। so आपके पास टोटल अमाउंट कितना है, 45 ml है, और इसका 33%, 45 का कितना, 33%, 33 कितना होता है, 1/3 हो गया। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 45 का 33% निकाल दो इसका, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/3 आ जाएगा, और 3 से इसको करोगे तो कितना आएगा, 15 ml, और हम हीमोग्लोबिन को किसमें लिखते हैं, ग्राम में। सो 15 ग्राम आपका क्या आ जाएगा पर डीएल, आपका आंसर आ जाएगा 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। तो नॉर्मल एवरेज हीमोग्लोबिन अगर हम बात करें तो कितना होता है, 15 ग्राम, दैट इज एन एवरेज अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन व्हिच इज प्रेजेंट इन अ मेल और इन अ फीमेल। एवरेज बात करें, अप डाउन रहता है सब में। अब हमारे पास जो इधर है वो है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एंड दिस इज द मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर रेड ब्लड सेल। सो वेट करें, पहले इधर आओ, ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये किसका है, ये एक आरबीसी है। इस आरबीसी, एक सिंगल आरबीसी में हीमोग्लोबिन का कितना अमाउंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन व्हिच इज प्रेजेंट इन अ सिंगल आरबीसी, दैट इज नोन एज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। क्लियर? अब अगर हम इसको फिर से वही कैलकुलेशन हम यहाँ पे करें, टोटल नंबर ऑफ, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा कितना एमएल ब्लड लेना पड़ेगा, 1 ml। कैलकुलेशन में हमेशा 1 ml पे हम निकालेंगे, क्योंकि क्यूबिक एमएम का मतलब क्या है, 1 ml। सो 1 ml में आरबीसी, टोटल नंबर ऑफ आरबीसी कितना है एमएल में, 0.45। जो ये किसकी बात करें, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऊपर लिखना टोटल नंबर ऑफ आरबीसी, टोटल वॉल्यूम ऑफ आरबीसी डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। सो टोटल वॉल्यूम कितना है, 0.45 डिवाइडेड बाय हीमोग्लोबिन कितना है, 15। आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, नियर बाई 30, नियर बाई कितना आएगा 30, बट ये 30 पूरा नहीं आएगा क्योंकि ये तो पॉइंट में है। सो इसको हम लिखते हैं पीजी। पीजी सुना है, दैट इज पिक्टोग्राम, पीजी, दिस इज द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। तो ये डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर रेड ब्लड सेल्स, दिस इज 30 पीजीएम पिक्टोग्राम। फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं आप इसका, टोटल वॉल्यूम ऑफ आरबीसी डिवाइडेड बाय टोटल हीमोग्लोबिन, और ये किसमें होना चाहिए, पर एमएल, 1 एमएल में। फिर हो गया ये, यस निकाल सकते हैं। वो करें, नेक्स्ट, नहीं लिखा,
सो मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम एंड मीन कॉर्पस्कल हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो ये हम बात कर रहे हैं वन सिंगल आरबीसी के बेसिस पे। वन सिंगल आरबीसी कितना एमएल ऑक्यूपाइड कर रही है टोटल 1 एमएल में, दैट इज नोन एज मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम। एंड वन सिंगल आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है, दैट इज नोन एज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। इन वन आरबीसी अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन MCHB मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन एंड इन अमाउंट ऑफ द ब्लड ऑक्यूपाइड बाय वन सिंगल आरबीसी, एक आरबीसी कितना एमएल ऑक्यूपाइड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो आपका मेन कहां प्रेजेंट रहेगा, आरबीसी रेड ब्लड सेल के अंदर आपको मिलेगा। सो हीमोग्लोबिन इज द कलरिंग मैटर व्हिच इज आल्सो नोन एज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल। ईच हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ, अभी बताया था मैंने, 4 हिम मॉलिक्यूल व्हिच ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, 4 ग्लोबिन मॉलिक्यूल व्हिच ट्रांसपोर्ट द CO2। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है और CO2 को ट्रांसपोर्ट कौन करता है। तो ऑक्सीजन के लिए कौन है, हिम मॉलिक्यूल, एंड CO2 के लिए कौन है, ग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन। CO2 का तो ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट किसका है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन कहां पे बाइंड होती है हीमोग्लोबिन में, हिम में कहां बाइंड होती है, ऑक्सीजन कौन बाइंड करता है। सो ऑक्सीजन इज बाइंडिंग विद फेरस F, आयरन जो होता है उसके ऊपर क्या होती है, ऑक्सीजन बाइंड होती है। और आयरन किसके अंदर होता है, हिम के अंदर या ग्लोबिन के अंदर, हिम के अंदर। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हिम मॉलिक्यूल। द ग्लोबिन विल नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन बिकॉज़ ग्लोबिन डज नॉट हैव आयरन। आयरन किसके पास है, हिम मॉलिक्यूल के पास है। तो ऑक्सीजन बाइंड होने का प्लेस, तो आंसर होगा आयरन, फेरस, जहां पे ऑक्सीजन बाइंड होगा। सो उसकी हम बात करेंगे अभी, लिख लिया। स्ट्रक्चर बनाई यहाँ पे हीमोग्लोबिन की। सो इन हीमोग्लोबिन द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज चेन, कितनी चेन होती है टोटल, 4 चेन होती है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। सो मैं चार बनाता हूँ। दिस इज द फर्स्ट वन जो एक मैं इस कलर में बना रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट चेन। दोनों चेन हो गई है, 2 आपकी अल्फा हो गई और 2 मैं बना देता हूँ इसमें बीटा चेन। सो दीज आर द चेन्स, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन, कुछ इस तरह से रहती है। ऑन दिस चेन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ, किसके मॉलिक्यूल है, 4 हिम वाले जो मॉलिक्यूल है वो इनके ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। सो दीज आर द हिम मॉलिक्यूल 1 2 3 and 4, these are the heme molecule, and in this heme molecule this is the iron, ये क्या है, iron, and on this iron which molecule will bind, ऑक्सीजन, O2 क्या होगा, इस पे बाइंड होगा। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन और द वन हीमोग्लोबिन इज एबल टू बाइंड ऑन हाउ मच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, तो आपके सामने है। ऑक्सीजन किस पे बाइंड होगा, आयरन पे। आयरन कहां होता है, हिम पार्ट पे, और हिम कितने हैं, 4 है। दिस इज द 1 2 3 एंड 4, दैट्स व्हाई वन हीमोग्लोबिन बाइंड टू 4 ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन कितने पे बाइंड होता है, 4 ऑक्सीजन पे बाइंड होता है। 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैन बी बाइंड ऑन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ये लिख लिया था इधर वाला। नेक्स्ट, a hemoglobin molecule consists of a protein called globin which composed of 4 polypeptide chain, ये बनाई मैंने अभी यहाँ पे, 2 alpha and 2 beta chain, a ring like non protein pigment called a hem is bounded to each 4 chain। जो पूरी स्ट्रक्चर है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है सामने। Now at the center of each hem ring is an iron, बनाया हमने अभी आयरन सेंटर में, ferrous, that can combine reversibly यानी बाइंड होगा और जब रिकॉर्ड होगा तो वहां से हटा के ऑक्सीजन को आपको वापस टिश्यू में डिलीवर कर देगा। सो रिवर्सिबली विथ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलाउइंग ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल टू बाइंड 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो आई थिंक ये तो वहां जो लिखा उससे समझ आ गया आपको, लिखने की जरूरत नहीं है। अरे अभी तो लिखा था 1 अल्फा बीटा पूरा तो बनाया था हमने, तो भी पूरी की पूरी इतनी थ्योरी लिखोगे। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में प्राइमरी स्ट्रक्चर्स चेन जो आपको याद रखनी है, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। ऑन द सरफेस ऑफ दीस चेन्स देयर आर 4 हिम मॉलिक्यूल बाइंडेड, and in the center of a molecule क्या है आपका, iron, ferrous, and on one a molecule 1 oxygen will be binded। so total कितने बाइंड होंगे ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल पे, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल पे बाइंड हो सकते हैं। लिख लिया। इससे आप ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी हाउ मच ml ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन लेके जाता है। इसका जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, a normal adult person oxygen carrying capacity by the blood, ब्लड के थ्रू एक नॉर्मल एडल्ट में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, कुछ नहीं बताओगे आप लोग, यू आर जस्ट हाइडिंग योर नॉलेज।
मेरे को आपसे पीछे रखना चाहते हो, मैं कल पढ़ के आऊंगा फिर आपके लिए। सो कैसे निकालोगे बताओ? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन एमएल। सो 1 ग्राम कितना होता है वो पता होना चाहिए। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरीज 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम कितना लेके जाता है? 1.34 ml। नाउ कैलकुलेट विद टोटल हीमोग्लोबिन अमाउंट। If person is having 10 gram of hemoglobin, calculate with 10, multiply with 10, 1.3, 13.4 ml आ जाएगा। If the hemoglobin amount is 12, तो multiply with 12. If the hemoglobin is 15, multiply with 15, तो आपका total oxygen carrying capacity आ जाएगा। Yes or no? So you can calculate with this 15 multiply by 1.34, you will have the total oxygen carrying capacity. निकाल सकते हैं easily? ये लिख लिया, खड़ा ना इसको। 1 ग्राम HB carries कितना? 1.34 ml of oxygen. Total hemoglobin is 15 gram, which is multiplied by 1.34. This will be equal to 0, 1, 2, 0. So this will be equal to 20 ml. A normal adult person is having total oxygen carrying capacity in blood, that is 20 ml. कितना blood oxygen carrying कर सकता है? 20 ml एक बार में, क्योंकि total hemoglobin हमारा कितना होता है? 15 ग्राम होता है। अगर hemoglobin up and down है तो आपका ये decrease या increase हो सकता है, but normally adult person में कितना होता है? 20 ml. निकाल सकते हैं? तो किसी भी पर्सन का दे देंगे आपको hemoglobin एग्जाम में, hemoglobin 20 है, 16 है, 10 है, तो इजीली आप निकाल लोगे। नेक्स्ट, नहीं लिखा? ये सब इतना लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। 1 हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू 4 चेन्स, 2 अल्फा 2 बीटा, और बाकी तो हमने पढ़े थे पूरा हीमोग्लोबिन होता है, मैंने बनाया था अभी पूरा ऐसे। नेक्स्ट, ईच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पिक अप फ्रॉम द लंग्स इज बाउंड टू एन आयरन आयन। किसके साथ बाइंड होता है ऑक्सीजन? आयरन के साथ में, जो मैंने अभी बताया था आपको। हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन कहां बाइंड होता है, तो आंसर क्या लिखना है? इट बाइंडिंग ऑन द आयरन। हीमोग्लोबिन आल्सो ट्रांसपोर्ट द 23% of total carbon dioxide, a waste product of metabolism. So it is important to remember the 23% of carbon dioxide which is transported by the hemoglobin, but it is more important to know about the remaining 77% of carbon dioxide. वो कहां गई है? ये तो ठीक है कि आपको पता है ऑक्सीजन को CO2 को ट्रांसपोर्ट करा, लेकिन CO2 कितनी ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन? Only and only 23% is CO2 transported by hemoglobin. Now the remaining CO2 will be transported by 100% को बाहर निकालना है। Yes? है? ग्लोबिन? अरे तो हीमोग्लोबिन का लिखा है पूरा, ग्लोबिन नहीं। इट्स हीमोग्लोबिन मतलब हिम प्लस ग्लोबिन दोनों ही, ग्लोबिन ही करेगा 23% को, हीमोग्लोबिन में हिम तो करेगा ही नहीं। CO2 is transported by globin and amount is 23% and remaining 77%, वो ज्यादा है, वो कहां जाएगी बेचारी? So it is more important to know about the 77%. बताओ कौन बताएगा? मैं ऑलरेडी एक असाइनमेंट आपको दे चुका हूं, that is रेड बॉन मेरो एंड येलो बॉन मेरो, एंड आई डोंट वांट टू गिव यू सेकंड असाइनमेंट। सो अभी बता दो, हाइड नहीं करना है अपना नॉलेज, थोड़ा इधर जोर डालो। नहीं पता? सो CO2 की बात करें तो CO2 जो होती है बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे करती है देखो, हटा दे इसको, ये लिख लिया। नेक्स्ट, खाली आ गया, इस पे लिखते हैं। So this is the 100% amount of CO2. This will be transported in two ways. One is through the respiratory and second one is non-respiratory, यानी respiratory के बिना। With respiratory it will transport it 23%. If it is 100 ml carbon dioxide, then 23 ml is transported by respiratory system. But the remaining 77%, this will be transported with the help of non-respiratory route, यानी respiratory system के other system जो है वो, तो वो कौन होंगे? So this 77% will be transported out from the body with the help of this bicarbonate. कौन help करेगा? Bicarbonate, very important, remember about bicarbonate. This bicarbonate help you to transport out from the body. So क्या होगा देखिए, this H plus ion, पढ़ा है आपने पहले, ये रिएक्शन तो पढ़ाई थी मैंने, या फिर इसको उल्टा लिखते हैं, इधर से लिखते हैं। H2O से स्टार्ट करते हैं, वाटर प्लस CO2 and both will combine and form the H2CO3. When this H2CO3 break, जब ये H2CO3 क्या होगा, ब्रेक होगा, तो ये क्या बनाएगा? H plus and HCO3 minus. So this is the reaction जो आप देखते हैं। This carbon dioxide which is 77% will bind with water and form the carbonic acid and break into the bicarbonate. And in this bicarbonate form it will be transported, अगर ये required है तो ठीक है, नहीं तो बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगी बाइकार्बोनेट। क्लियर?
दैट्स व्हाई ब्लड आल्सो एक्ट एज ए बफर, बोलते हैं हम इसको कि बफर सिस्टम में हेल्प करता है। सो ब्लड कैसे बफर है, तो ये रिएक्शन आप देखते होंगे जब आप एसिड बेस बैलेंस पढ़ते हैं तभी ये रिएक्शन आती है, और ब्लड भी बफर का काम करता है। वो कैसे करता है इस रिएक्शन से समझ आ रहा है, यस और नो? जब एसिड ज्यादा होगा, CO2 ज्यादा होगा, तो एसिड ज्यादा होगा, इसको बाइकार्बोनेट बना देंगे, और वो ज्यादा होगा तो इधर चला देंगे, दोनों तरफ चलता रहेगा रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो 77 को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? बाइकार्बोनेट, नॉन रेनल रूट GIT के थ्रू, बाइकार्बोनेट के थ्रू आपका आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो हो गया। इन हीमोग्लोबिन, अगर हम फिटस की बात करें, फिटल की बात करें, तो वहां पे कौन सा हीमोग्लोबिन होता है? हीमोग्लोबिन F, F इज फॉर फिटल, एंड नॉर्मल एडल्ट में हीमोग्लोबिन A फॉर एडल्ट, प्रेजेंट इन द फिटल RBC। नॉर्मल वैल्यूज तो आपको पता ही है, नॉर्मल वैल्यूज तो 14 to 16 और 12 to 15, एवरेज कितना लिखते हैं हम? 15 ग्राम पर DL, 15 ग्राम पर DL। आप लोगों ने RBC भी नहीं होने दिया आज भी, रेड ब्लड सेल भी पूरा नहीं होने दिया आप लोगों ने अभी तक, वही चल रहा है RBC अभी। यस, आज तो लिखने के लिए कुछ ज्यादा था भी नहीं, कल ज्यादा लिखा था आप लोगों ने, आज तो कम लिखा है। आज तो मैं सारे फोटो ही बना रहा था सुबह से आया तब से, फिर भी आप लोग ज्यादा टाइम लगा रहे हो। घर जाके क्या करना है? पढ़ के आना है। कल, कल संडे है या सैटरडे है? हाँ सैटरडे है, हमारे तो जब छुट्टी होती है तभी लगता है संडे है, तो कल, मुझे तो आज छुट्टी है इसलिए आज लग रहा है संडे है, कल तो ड्यूटी है, तो कल संडे सैटरडे पता नहीं होता है। सो कल पढ़ के आएंगे सभी, जो हमने पढ़ा है अभी तक, कम से कम RBC पढ़ के आ जाना, बाकी तो ठीक है। रेड ब्लड सेल से जो हेडिंग लगाई बड़ी बड़ी, रेड ब्लड सेल, वहां से स्टार्ट करके आज जो पढ़ा है सब पढ़ना, कहीं भी डाउट लगे उसको ऐसे ऊपर छत पे लिख के लाना, और फिर उसको आके क्या करना है, पूछ लेना है, ताकि टेस्ट में अगर वही क्वेश्चन आया तो फिर आप नंबर नहीं आएंगे, तो इसलिए अच्छा है पहले क्या करो, पूछ ले। नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट, नीचे एक और लिखा हुआ है, इन न्यूबॉर्न इट इज अप्रोक्सीमेटली नियर बाय 8 to 20 ग्राम पर DL, न्यूबॉर्न में 8 to 20। In, if decrease in the hemoglobin level less than 10 gram per DL, or if hematocrit level decrease less than 30%, it is an indication for anemia। WHO ग्रेडिंग ऑफ एनीमिया, अब आप ये जल्दी जल्दी लिख लो, कुछ समझाने के लिए नहीं है, सारे लेवल है बस। WHO ने क्या बोला? माइल्ड एनीमिया 10 ग्राम से कम होगा, मॉडरेट 7 to 10, लेस देन 7 इज सीवियर, लाइफ थ्रेटनिंग कब होगा? लेस देन 6.5, और वेरी सीवियर, लाइफ थ्रेटनिंग से भी सीवियर 4 ग्राम पर DL से कम। अगर 4 ग्राम पहुंच गया तो आदमी मर जाएगा, तुरंत आपको 5-10 ब्लड ट्रांसफ्यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि 1 यूनिट ऑफ ब्लड विल गिव यू 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। एक ब्लड से कितना हीमोग्लोबिन मिलेगा? 1 ग्राम। तो आपको 4-5 ब्लड तो कम से कम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में लगाना ही पड़ेंगे उसी टाइम, तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्पीड के साथ करने पड़ेंगे, नहीं तो पेशेंट जाएगा। चलिए मूव करें आगे। ये ग्रेडिंग है अलग अलग, WHO की है, और उसके अलावा ICMR की है। दूसरा सब्जेक्ट आपका कम्युनिटी चल रहा है, सर कम्युनिटी पढ़ा रहे हैं? हाँ, कम्युनिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर प्री एग्जाम और ESIC एग्जाम। तो ESIC के लिए पढ़े 7 जुलाई, रोज याद दिलाता हूँ मैं पढ़ने के लिए, एग्जाम आपके सर पे है, बाद में ऐसा ना हो कि आप एग्जाम के सर पे आ जाओ, है तो इसीलिए पढ़ते रहो, तुरंत सिलेक्शन लेके चले जाओ बस, हमें भगाना नहीं है पर सिलेक्शन जरूरी है। यस और नो? सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब, जो तुरंत मिल जाए वो अच्छा है, जितना डिले होगा हमें ही लॉस है, तो लॉस नहीं करना है, और तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जॉब लेके यहाँ से जोधपुर से भाग जाना है। नेक्स्ट, आधे सोर्सेस हम तो चाहते ही नहीं वैसे, यहाँ कहाँ रुके जोधपुर। नेक्स्ट इज क्या है? कल या परसों में ऐसे कुछ वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा था दुनिया में कहीं भी चले जाओ बट सुकून तो कहाँ मिलता है? जोधपुर आने में। और उसने क्या क्या आगे बनाया, जोधपुर में आते ही सुबह उठते ही मिर्च की दाल बाटी, मैं ये सूखे सूखे ही खा सकते हैं बस, और कुछ है ही नहीं खाने के लिए। सुबह उठते ही मिर्ची बड़े खा लो 2-4, शाम होते ही वो दाल बाटी दबा लो, वो दबा लो। और भाई ह्यूमन बॉडी है, थोड़ा तो ध्यान रखो, है एक ही बार में इतना ऑयल, जब आपको जितना ऑयल पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा उतना ऑयल जोधपुर में मिलता है यहाँ पे, इतना सैचुरेटेड ऑयल। आगे आप लोग बातें नहीं करें, लिखो आगे। ICMR ग्रेडिंग, according to ICMR, the very severe is more than 4 gram per DL, severe is 4 to 6.9 gram per DL, moderate is 7 to 9.9 gram, and mild is 10 to 10.9 gram. This is according to ICMR। तो ये जो जोधपुर के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो मैंने भी यहाँ आने के बाद सीखे। पहला, सब्जी मतलब तेल होना चाहिए, बाकी वो सब्जी नहीं है। दही मतलब शक्कर होनी चाहिए, नहीं तो दही नहीं है। कचौरी समोसा मिर्ची बड़ा मतलब सब में खट्टा होना चाहिए, बाकी वो समोसा कचौरी नहीं है।
लाइक फर्स्ट टाइम मैं आया तो मुझे भी ऐसा था कि जोधपुर, मतलब जहां भी आप जाओगे तो मिष्ठान भंडार जो होते हैं ना, वहां दूसरी जगह लगा होता है जोधपुर मिष्ठान भंडार, हर जगह, हर सिटी में जाने पे, यहाँ के अलावा यहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं, बाहर। सो हमें वो एक क्रेज था कि चलो हम भी अब सेलेक्ट हो गए, जाएंगे तो देखेंगे कि क्या जोधपुर में कैसा स्पेसिफिक क्या है। तो मैं यहाँ गया, और जो बाई लक था वो था, ये था कि जब मैं पहली बार जोधपुर आया तो मैं इसी एरिया में रहता था, यहीं पे थोड़ी यहाँ पे सामने सामने एक गेस्ट हाउस, इसका नाम है देव गेस्ट हाउस, श्री देव गेस्ट हाउस, उसी गेस्ट हाउस में 2 महीने तक मैं रहा था। हाँ, और उसके सामने एक, जो आप लोग जाते हो अरोड़ा स्वीट या क्या है वो, तो मैं जब पहली बार आया तो यही एरिया था जहाँ मैं रहता था। पहले कोचिंग जिंक यहाँ नहीं था, हम पहले पाउट में पढ़ाते थे, तब यहाँ में रहता था। तो मैं इस दुकान वाले के पास गया पहली बार, भाई मैं कहा चलो खाते हैं इस यहाँ क्या होता है। उसको बोला मैंने कचौरी के लिए, उसने दिया इतना बड़ा सा कचौरी ऐसे। मैंने बोला कुछ चटनी कुछ तो होगा, नहीं नहीं बोला ये कुछ नहीं होता है चटनी। और फिर उसने साथ में दे दिया ऐसे 2 ब्रेड, वो कुछ 18 रुपीज कुछ था, और साथ में 2 रुपए का 2 ब्रेड। मैं सोच रहा हूँ बहुत देर से, मैंने कहा ये ब्रेड का क्या करना है, ब्रेड क्या करना है, हम तो ब्रेड भी मिल्क के साथ खाया, बटर के साथ, इसको क्या करूं मैं। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया ये ब्रेड क्यों दिया आपने, इसका क्या करना है। तो बोला ये इसके साथ ऐसे एक नीचे रखना है एक ऊपर रखना है, फिर ऐसे खाना है। सो पता नहीं मुझे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं आया, पहले ही वो सूखा सूखा सा कचौरी, और ऊपर से वो ब्रेड भी सूखा सूखा। बट जब मैंने उसको 2 4 बार देखा तब मुझे पता चला कि उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लास्ट में क्या होता है कि हम लोग छिलका छिलका खा जाते हैं, पीछे वो मटेरियल बचता है, फिर उस मटेरियल को लगाओ ब्रेड पे, फिर उसको ऊपर से बनाओ, फिर खा लो, वो ठीक लगता है इससे बेटर। नेक्स्ट आगे लिख लिया, मैं इधर जोधपुर से ही हूँ। हाँ, वेरिएशन इन काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। सो कहीं से भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। माई जो अब प्लेस है वो जोधपुर ही हो गया, अब एड्रेस भी यहाँ का हो गया, जोधपुर का ही परमानेंट एड्रेस, सब एड्रेस यही का ही है। अब यही रहेंगे, यही रहना है। 60 65 साल रिटायरमेंट 65 साल होता है, उसके बाद पता नहीं, 65 साल तो एवरेज एज भी नहीं रही है, तो एवरेज एज भी कम हो गई है, तो 65 साल तक पता नहीं आगे है नहीं है, तो जोधपुर ही है अब तो। बाकी राजस्थान से बिलोंग करते हैं हम, राजस्थानी है। और राजस्थान में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो आप लोगों ने कभी सुना हो कहीं पे, तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। हाँ चले, इधर आ जाओ, देखने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करो अभी। वेरिएशन इन काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, वहां पे देखने लायक कुछ है नहीं, आप जाके क्या देखोगे उधर। इट्स टेक्सटाइल सिटी, जो भी आप कपड़े पहनते हो मोस्टली क्लॉथिंग्स होता है वो भीलवाड़ा से आता है, जितना भी शूटिंग सेटिंग्स होता है वो भीलवाड़ा में बनता है, टेक्सटाइल सिटी है। फुल फैक्ट्रीज है, कपड़े ही कपड़े बनते हैं, और हम उन्हीं कपड़ों को खरीदते हैं यहाँ आके, और हमें वो 3 गुना महंगे देते हैं। वहाँ कंपनी बनती वही है, उसी को हम यहाँ आके लेते हैं, वो महंगे मिलते हैं, बस वही है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, वेरिएशन इन काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, हाइपरक्रोमिक, कल बताया मैंने क्रोमिक का मींस कलर। सो हाइपर का मींस बहुत ज्यादा, क्रोमिक मींस कलर, डार्क कलर, हाई ब्राइट, बहुत ज्यादा कलर है, मतलब वो क्या है, हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है, बहुत ही ज्यादा, तभी कलर क्या होगा, डार्क होगा। सो हाइपरक्रोमिक मींस इंक्रीज हीमोग्लोबिन, normochromic means normal hemoglobin, and hypochromic means decrease hemoglobin, because hemoglobin is responsible for the red color of RBC. If the hemoglobin is decreased in the RBC, it will produce hypochromic RBC. If red color is increased in the RBC, that will indicate hyperchromic, and normal है तो normochromic. कल सब पढ़ के आएंगे, कल मैं सबसे इधर से 1 by 1 सबसे स्टार्ट करूंगा, सबसे पूछेंगे, ठीक है, भले 1 घंटा खत्म हो जाए कोई बात नहीं। आउटपुट जरूरी है, इनपुट देने से कोई मतलब नहीं जब तक आउटपुट नहीं आएगा। नेक्स्ट लिख लिया, हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। नेक्स्ट, सैचुरेशन, सैचुरेशन वर्ड आते ही SpO2 आप सोचते ही हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो हम बात करते हैं, इट इज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, कितनी होती है इन नॉर्मल एडल्ट, इट इज 20 ml इन नॉर्मल एडल्ट पर्सन, अभी बताया था। SpO2 95% मोर देन, या फिर इससे ज्यादा है, या 95 है तो वो नॉर्मल है, 91% से ज्यादा है तो नियोनेट में चल जाएगा, लेकिन इससे कम होते ही फिर क्या हो सकता है, प्रॉब्लम। साइनोटिक हार्ट डिजीज है तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना मिलेगा, 60% से अबव, ये ऑक्सीजन का लेवल लिखा हुआ है SpO2 में। सो एवरेज नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि आदमी नॉर्मली कहां तक सर्वाइव कर सकता है, उसमें ऑक्सीजन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कितना, सो 91% और अबव, you don't require any oxygen, but below 91% you should give the oxygen by face mask or nasal prong, ऑक्सीजन फेस मास्क या nasal prong से ऑक्सीजन स्टार्ट कर देनी है, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हीमोग्लोबिन। इसके बारे में कुछ और चीजें हैं, कुछ और पॉइंट्स है, लाइक हीमोग्लोबिन के साथ जब ये ऑक्सीजन बाइंड करेगा या CO2 बाइंड करेगा, मोनोऑक्साइड बाइंड करेगा, या फिर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा देने पे ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी कैसे होती है, फाइब्रो, ये आपका आई में डिसऑर्डर पढ़ते हैं बच्चों में, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी का डिसऑर्डर बच्चों में क्या है, हाँ, तो वो सारी कंडीशन जो भी है उन सबको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कल नेक्स्ट क्लास के साथ में, अच्छे से समझ के आएंगे कल, और जो भी डाउट है लेके आएंगे, ताकि हम जो अभी तक पढ़ा है आरबीसी वो पूरा एक बार रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू, ये हटा दें।